राम राम किसान साथियों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल धर्मेंद्र क्रॉप प्रोटेक्शन में। और मैं आपका भाई धर्मेंद्र आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, अभी आपको ये टमाटर का जो प्लांट दिखाई दे रहा है, ये BSF नैनो कंपनी का आहन टमाटर है। और अभी कुछ दिन पहले इसमें बिल्ट की बहुत ज़्यादा मात्रा में समस्या दिखाई दे रही थी। एक बेड में कम से कम 4 से 5 पौधे दिखाई दे रहे थे। तो इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों का इसमें प्रयोग किया, जैसे ट्राइकोडर्मा है, सूडोमोनास है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें इन्होंने इसमें प्रयोग की, लेकिन उनको इस पर नियंत्रण नहीं मिला। फिर आज से 4 दिन पहले मैंने इनको रोगों के लिए रिकमेंड किया, जिसका परफेक्ट डोज बताया मैंने ड्रेंचिंग के लिए। क्योंकि ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से यदि शायद देते तो कंट्रोल नहीं हो पाता, इसलिए इनको मैंने ड्रेंचिंग के लिए बोला। और इन्होंने इसमें 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से रोकों का प्रयोग किया। और अभी मैं आपको पूरा बेड विजिट करके दिखाऊंगा। शायद मुश्किल है कि एक बेड में आपको एक पौधा भी बिल्ट का नज़र आ जाए। पहले मैं आपको पूरा फार्म विजिट करके दिखा देता हूँ। पूरा पौधा स्वस्थ है। अभी बिल्ट का इसमें नामो निशान नहीं है पौधे के अंदर। ये देखो, यहाँ से दिखा देता हूँ। ये 8 से 10 एकड़ में लगा हुआ है टोटल। ये देखिए आप। ये संतोष रावत जी का फार्म हाउस है, सेकंड मास वाले, जो एक टमाटर के व्यापारी भी हैं और खेती भी काफ़ी अच्छी करते हैं। ये देखिए आप। अभी इसमें किसी प्रकार का डिसीज़ नहीं है। तो इनके लिए किसान भाइयों, मैंने इनसे बोला था कि आप इसमें ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से ना देते हुए आप पौधे पर ड्रेंचिंग करवाएं। 1 kg प्रति एकड़ के हिसाब से रोको दिया था। और इसमें 6 पाउच स्टेप्टोसाइक्लिन के दिए थे, 6 6 ग्राम वाले प्रति एकड़ के हिसाब से। और आप देख सकते हो, बहुत ही शानदार रिजल्ट इनको देखने को मिला है। अभी एक बेड में एक भी पौधा नज़र नहीं आ रहा है। पूरा प्लाट स्वस्थ दिखाई दे रहा है। नहीं तो इसमें काफ़ी ज़्यादा समस्या देखने को मिल रही थी इनको। किसान भाइयों, ऐसा नहीं है कि ये समस्या आहन वैरायटी में आ रही है। बहुत सारी ऐसी वैरायटी हैं, इनमें समस्याएं देखने को मिलती रहती हैं आए दिन। क्योंकि मौसम ऊपर नीचे हो रहा है, क्लाइमेट बदलता रहता है, तो ये डिसीज़ आना स्वाभाविक सी बात है। ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। लेकिन समय रहते यदि हम पौधे का सुबह शाम निरीक्षण करते रहते हैं, उसमें देख रेख बनी रहती है, तो समय रहते हम इसकी रोकथाम कर लेते हैं तो ज़्यादा ठीक रहता है। नहीं तो फसल को बर्बाद होने में ज़्यादा समय नहीं लगता। ये आप देखिए, कितनी ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाई दे रही है। लेकिन आपको एक भी पौधा कहीं सूखा नज़र नहीं आ रहा है इसमें। अब पूरी तरह से कंट्रोल है। क्योंकि किसान भाइयों, आपको सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि रोको 1 kg प्रति एकड़, लेकिन क्या करें, 500 ग्राम एकड़ का उसका डोज रहता है, लेकिन 500 ग्राम में रोको रिजल्ट नहीं दे रहा है। क्या करें अब, किसान की मजबूरी है, डोज बढ़ा के देना पड़ेगा। या तो डोज बढ़ा के डाल सकता है, या फिर फसल को बर्बाद होते हुए देख सकता है। किसी एक चीज़ को तो किसान को चुनना पड़ेगा। मानता हूँ थोड़ा कॉस्टली है, खर्चा ज़्यादा आता है, लेकिन दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है किसान भाइयों। इसीलिए यदि आपके खेत में अभी इस तरह की समस्या आ रही है, तो आप रोको का ही प्रयोग करें। मार्केट में बहुत सारे ब्रांड अवेलेबल हैं, आप उनको भी यूज कर सकते हैं। लेकिन रोको यदि आप यूज करते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन जो मैंने आपको मात्रा बताई है, वो मात्रा परफेक्ट रखनी है आपको। 1 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसका डोज रखना है। अभी आप देखो, पौधे में फ्लावरिंग स्टेज कितनी शानदार दिखाई दे रही है। थोड़ी फ्रूटिंग कम है, लेकिन फ्लावरिंग काफ़ी अच्छी है। और इनको मैंने सजेस्ट किया कि सेकेंड ड्रेंचिंग आप 22 दिन की करें, तो उसका भी किसान भाइयों सेकेंड आपको डोज सेम ही रखना है। उसका भी आपको 1 kg प्रति एकड़ ही रखना पड़ेगा।
जिससे आपका प्लांट पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगा। देखो आप कितनी शानदार फ्लावरिंग है, गजब। शायद ना के बराबर कहीं ड्रॉपिंग होगी, नहीं तो फ्लावरिंग स्टेज बहुत शानदार ही दिखाई दे रही है। तो किसान भाइयों, ये वीडियो मेरे बनाने का पर्पज़ यही था कि यदि आपको बिल्ट से संबंधित किसी प्रकार का कोई बिल्ट हो आपके में, फ्यूजेरियम हो, ऑक्सीस्पोरम हो, तो आप उसको पूरी तरह से कंट्रोल करने के लिए इसी दवा का प्रयोग करें। और डोज मैंने आपको परफेक्ट बताई दिया, तो आप उसी डोज का प्रयोग करें। डोज यदि कम रखोगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। और यदि आपके खेत में उकटा रोग प्रवेश कर चुका है तो आप ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास के भरोसे ना रहें, नहीं तो आप उसी के भरोसे बैठे रहे तो आपका पूरा प्लाट बर्बाद हो जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि एक बार यदि आपने केमिकल पौधे के अंदर दे दिया जड़ों के माध्यम से या ड्रेंचिंग के माध्यम से, तो बायोलॉजिकल फंगिसाइडों के रिजल्ट बहुत कम ही आते हैं। तो कोशिश करें कि बायोलॉजिकल फंगिसाइड आप शुरुआती अवस्था में ही प्रयोग करें, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। ये देखो कितना शानदार प्लाट खड़ा है। ये देखो फ्रूटिंग भी स्टार्ट हो गई है इसमें, शायद तोड़ाई भी चल रही है, हार्वेस्टिंग। अभी फ़िलहाल कोई समस्या नहीं है। किसान भाइयों, खेती बाड़ी से इसी तरह की जानकारी देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो एंड वीडियो को शेयर करें अपने बाकी किसान भाइयों तक। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा यही था कि मौसम ऊपर नीचे हो रहा है, काफ़ी बदल रहा है, कभी बारिश होती है, कभी ठंडक होती है, कभी हीट ज़्यादा हो जाती है। तो इस तरह की चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ेगा। ये कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है, लेकिन समय रहते आप फसल पर सही दवा का चुनाव करें और सुबह शाम फसल का निरीक्षण जरूर करें, देख रेख करते रहें, जिससे अचानक से कोई ऐसी गंभीर बीमारी ना आए जिससे आप ठीक ना कर सकें। मैंने आपको काफ़ी दूर तक विजिट किया था, पूरा बेड दिखाया, लेकिन आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसमें इस तरह की समस्या आपको देखने को नहीं मिल रही है। बाकी और दिखा देता हूँ। चलो किसान भाइयों, आप ऐसा सोचोगे कि आपने धर्मेंद्र भाई एक ही बेड दिखाया है, मैं आपको और भी बेड दिखा देता हूँ। शायद किसी और बेड में देखने को मिल जाए इस तरह का पौधा। देखते हैं, आप देखिए यहाँ से। थोड़ी रोशनी ज़्यादा है किसान भाइयों, तो मैनेज कर लेना, क्योंकि सूर्य देवता सिर पर हैं, तो ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा है। देखो आप, कहीं भी आपको एक भी पौधा नज़र नहीं आएगा। तो यदि आपको कम डोज में रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आपको जो मैंने परफेक्ट डोज बताया आपको वही प्रयोग करना है, और रिजल्ट बहुत शानदार देखने को आपको मिलेगा किसान भाइयों। ये देखिए, कोई डिसीज नहीं है, पौधा बिल्कुल स्वस्थ है। फ्लावरिंग स्टेज पूरे प्लॉट में ही फ्लावरिंग स्टेज बहुत शानदार दिखाई दे रही है, देखिए। धन्यवाद किसान भाइयों, जय जवान जय किसान।